नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, सारे के सारे आपके ही मतलब कमेंट्स था। आपने ही कमेंट्स किए थे, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे। तो उस कमेंट्स में जो कॉमन कॉमन जो कंपनीज का नाम आया, तो उसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि सारे कंपनीज में एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। सारे कंपनीज के ऊपर अपडेट मैं पहले ही टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अभी इन डेप्थ में उसके आपके साथ शेयर करूंगा किस बेसिस में मैं सारे कंपनीज के ऊपर ट्रेड लिया हूँ और कौन सा लेवल में ट्रेड लिया और कौन सा लेवल में मेरा टारगेट रहेगा, वो सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं पहले से ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके एडवाइजर एडवाइजर जो है उसकी बातों को सुनकर आप काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अमाराजा बैटरी। देखिए अमाराजा जो बैटरीज है इसके बारे में बात करूं तो जो कंपनी का नाम अभी चेंज किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अमाराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए अमाराजा बैटरी इंडिया की एक पॉपुलर बैटरी बनाने वाला कंपनी है और आप सभी जानते हैं बैटरीज का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़ ही देता हूँ, आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर में, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी बैटरीज लगते हैं, एडवांस सेल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, ऑटो एडवांस जो सेल टेक्नोलॉजीज है, मतलब जिस सेल्स को बनाने के बाद बैटरीज और भी मतलब सस्ते दामों में और ज्यादा हाई पावर के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के पास है। 50 सालों से भी ज्यादा कंपनी का एक्सपीरियंस है और कंपनी की इंडिया के मोस्ट जो प्रॉमिसिंग कंपनी है वो कंपनी अमाराजा कंपनी है। और एवरी सेकेंड टेलीकॉम टावर इन इंडिया इस कंपनी के हाथ, मतलब बैटरी से ही चलते हैं, बैटरी प्रोजेक्ट के साथ चलते हैं। एवरी थर्ड कार, मतलब इन सिंगापुर सिंगापुर में अगर कोई भी कार को देखेंगे तो एवरी थर्ड कारों में इसका बैटरीज यूज किया जाता है। और साथ ही साथ वन ऑफ द सेवन मतलब वंडर्स टू टू द वर्ल्ड, ताजमहल, तो उसके भी पावर्ड पावर्ड बाई, यहाँ पे देख सकते हैं अमराजा बैटरीज एनर्जी लिमिटेड। मतलब ताजमहल के ऊपर भी जो पावर्स जनरेट किया गया है उसके ऊपर भी अमराजा बैटरीज का हाथ है। तो अमराजा बैटरीज एक, मेरे हिसाब से एक पॉपुलर कंपनी है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का नाम शायद आपको बहुत नीचे दिखेगा क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटे हैं। क्योंकि कंपनी को देखा जा रहा है कि एक ऑटो इंसिलरीज के हिसाब से, एक ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के सेगमेंट के हिसाब से, जहां पे इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा दिखेगा। अगर बैटरी इंडस्ट्री से देखा जाए तो कंपनी का रैंकिंग टॉप 3 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अमराजा जो बैटरीज है इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज कहूँ, इस कंपनी के ऊपर देखिए पी रेशियो एकदम सस्ते में है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से एकदम मतलब बहुत कम है। तो इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी हो रहा है जबरदस्त, डेप्थ जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग थोड़ा सा कम है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है, इंटरेस्ट मार्जिन भी बहुत तगड़ा है और 3 साल में आरओसी भी ठीक ठाक है। रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, ध्यान से इस चीज को देखना जिसके कारण मैंने ट्रेड लिया हूँ। तो देखिए सेल्स इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए और कंपनी का इस बार हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला और मार्जिन भी देखिए 10% से बढ़ के हो चुके 13%। और ओवरऑल कंपनी के जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला। इस बार कंपनी का रिजर्व पिछले बार के तुलना से भी ज्यादा हो चुके हैं, कर्जा एकदम ना के बराबर है, फिक्स्ड एसेट भी हाईएस्ट देखने को मिला और कंपनी अच्छा खासा पैसे भी बिजनेस के ऊपर लगा कर रखे हैं। तो रही बात मेन मुद्दे का, वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। 73 डेज लग रहा है, जो पहले 90 डेज लग रहा था वो आज घट के हो चुके 73 डेज। इसका मतलब कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, जो पीरियड्स है, यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि कंपनी का डेटोस डे जो
50 डेज के आसपास लग रहा था, वो आज बन चुके 27 डेज। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। क्यों नहीं चाहे? क्योंकि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना शानदार हो और कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी जब सब कुछ ठीक हो और कंपनी इतने दिनों तक प्रॉफिट नहीं दिया, तो आज नहीं तो कल तो वो प्रॉफिट देंगे ना, क्योंकि बैटरीज का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठा जा रहा है। देखिए 100% डिलीवरी उठा जा रहा है, 100%। तो सोचिए कितना बड़ा बाइंग किया जा रहा है, और बाइंग किस लिए किया जा रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे तो अमरजा बैटरीज के ऊपर एक शानदार तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न बना, और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है। तो मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री ले चुका हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कहाँ तक रहेगा, 889 के आसपास। इसका मतलब ऑलमोस्ट आप 890 के आसपास बोल सकते हैं। इस लेवल का टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं, और मेरा टारगेट होगा, जो टारगेट बनेगा 33% के आसपास। तो कंपनीज के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस हाई है, लाइफ टाइम का हाई है, उसके नीचे ट्रेड बना है, तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव जरूर करेगा। अगर इस टारगेट एक साल में भी कवर हुआ तो मुझे 30% के आसपास टारगेट बनेगा। तो देखिए 1 साल में बनेगा कि 1.5 साल में, 2 साल में बनेगा, कि देखा जाए तो 6 मंथ में भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मार्केट में अगर कुछ पॉजिटिविटी न्यूज आए और न्यूज ना भी आए, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आज नहीं तो कल बुक का टारगेट जरूर अचीव करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। देखिए नजारा टेक्नोलॉजीज मेरे हिसाब से एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि इसके आगे पीछे और कोई दूसरा कंपनी नहीं है। क्योंकि इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर भी बिजनेस को फैला के रखा, और गेमिंग मार्केट लगातार बढ़ते जा रहा है। और गवर्नमेंट जो कुछ कैसीनोज के ऊपर बहुत सारे बैंड्स लगा दिया है। आपको मैं एक वीडियो जरूर शेयर करूंगा, आप जरूर वीडियो को देखना डेल्टा कॉप के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जो कैसीनो का जो बिजनेस है वो बिजनेस बंद होने वाला है। किस कारण की वजह से बंद होना, मतलब बंद होंगे, वो मैं उस वीडियो में डिटेल्स डिस्कशन कर चुका हूँ। जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नजारा टेक्नोलॉजीज जो राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर एक चीज आप देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर, तो पब्लिक के हिसाब से जाएंगे तो पब्लिक कौन कौन है आप देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, उनके पास कितना 10% के आसपास होल्डिंग था। अभी उनका देहांत होने के बाद उनके सारे होल्डिंग्स जो है उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफर किया गया, रेखा राकेश झुनझुनवाला। तो उनकी जो होल्डिंग्स है अभी 9.96, ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही होल्डिंग्स है। तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्ड्स उन्होंने करके रखे हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी जो आपको देखने को मिल सकता है। एज ए इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर, एफआईएसडीएस हर किसी ने निवेश करके रखा है। तो कंपनी में कितना दम है वो भी देख लीजिए। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज्यादा हाई है। आरओसी आरओई उतना खास नहीं है, इनकम छोटा मोटा हो रहा है, और कंपनी का कर्जा 0 है। अभी पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम कहां तक चला गया था, 270 के आसपास, और वहां से कंपनी का पी रेशियो करेक्शन हुआ, और मेरे हिसाब से पी रेशियो अभी आपके सस्ते दामों में मिल रहा है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी पिछले बार की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स थोड़ा सा किया, और उसके बाद देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट आया 16 करोड़ से बढ़ के हो चुकी है 21 करोड़। मुझे इस कंपनी में एक चीज खासियत लगता है कि कंपनी इतना छोटा होने के बाद भी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को वो मेंटेन्स कर रहा है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लॉसेस हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। एक रेंज के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और इसी बेसिस में बात करूं तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखिए लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़ते चले गए। कंपनी के रिजर्व 2016 में सिर्फ 156 करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़ के हो चुके 1000 करोड़ के ऊपर। और कंपनी के टोटल जो मतलब फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। 2 करोड़ के आसपास 2016 में था, सिर्फ 7 से 8 मतलब साल के बाद ही 580 करोड़ के ऊपर चला गया। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव फिक्स्ड बैठते हैं। और रही बात कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड, लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली फ्यू मंथ्स में अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अच्छा खासा बाइंग किए थे। अगस्त मंथ में सेल ऑफ किया। अभी सितंबर मंथ का डेटा नहीं आया, तो मेरे हिसाब से सितंबर मंथ में भी अच्छा खासा बाइंग किया जा रहा है, क्योंकि
यहाँ पे मैं एक चीज आपको डेटा दिखा दूं, जो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कंटिन्यूसली एक एवरेज 30 to 38% के आसपास बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब शायद यहाँ पे सेल भी हो सकते हैं, शायद यहाँ पे बाइंग भी हो सकता है। अभी क्या होने वाला है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो शानदार तरीके से एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ, और मैंने आपको मेंशन किया था वीडियो बनाकर, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री है और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कुछ 1000 रुपीज के आसपास। तो जो टारगेट बन रहा है वो 34% के आसपास टारगेट बन सकते हैं यहाँ से, अगर यहाँ तक टारगेट बने तो मैं तो बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। देखिए मदारसन सुमी और संवर्धना मदारसन सुमी के ऊपर मैंने एक इन डेप्थ वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, जहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगा कि किस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए इसको मदारसन वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड दिखेगा, इनकम आपको ठीक ठाक दिखेगा, कर्जा भी कम है, और देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है। अगर यही चीज को मैं कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं, देखिए कंपनी का रिजर्व एक टाइम 0 था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 888 करोड़ के आसपास, और कंपनी का कर्जा थोड़ा सा बढ़ा, और इस कर्जा बढ़ने के पीछे कारण भी है कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड जो मिला। कंपनी का पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा ट्रेड मिला, पिछली बार 650 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 800 करोड़ के आसपास। और कंपनी के जो मतलब फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए, तो फिक्स एसेट भी बढ़ा, कंपनी के ऊपर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रहा है। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी सेल्स भी पिछले बार के तुलना से इस बार ज्यादा किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा। अभी पिछले बार की तुलना से इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी को जो अदर्स इनकम है वहां पे तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी जो एक्सपेंस किए थे इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। उतना भी नेगेटिविटी नहीं है, इस बात को आपको नेगेटिविटी के हिसाब से नहीं देखना है। कंपनी अभी स्ट्रगल मोड में है, खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर तो हो सकता है। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। अभी कंपनी के जो डिलीवरी डेटा है इसके बारे में बात करें तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का जो डिलीवरी का रिपोर्ट है, लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखिए तगड़ा बाइंग किया जा रहा है, 50 से 60% के आसपास कंटिन्यूअसली बाइंग किया जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज यहाँ पे हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर देखिए एक शानदार तरीके से कैंडल्स क्रिएट हुआ, कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और इसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ इस ब्रेकआउट के, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और इस कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट होने के बाद मुझे कंफर्मेशन चाहिए था इसके, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, मगर अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ, तो मैंने अभी तक एंट्री नहीं लिया। जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो मैं एक बड़ा सा एंट्री जरूर लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 80 रुपीज के आसपास टारगेट बनेगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं, और सॉरी 80 रुपीज के आसपास, और परसेंटेज देख लीजिए 28% के आसपास। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज एक लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है गुजरात थीम्स लिमिटेड, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, वो है कंपनी का स्प्लिट। तो स्प्लिट करने वाले कंपनी, जो इसका 5 रुपये का फेस वैल्यू था, ओल्ड फेस वैल्यू, वो अभी बनने वाले है 1 रुपया। इसका मतलब हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर आपको देने वाले हैं। तो इस बात को आप याद रखना, और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना, और सारे कंपनीज के जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे खुद का ट्रेड है, और आपको अगर ट्रेड लेना है तो प्लीज रिसर्च करके आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा, लॉसेस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो प्लीज सोच समझकर सारे डिसीजन को जरूर उठाइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है, किस कंपनी के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।